बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपको ऐसी रेसिपी सिखाऊंगी जो कि फ़्रेश फ़िश करी बनाऊंगी और आपने इसको मेरे तरीके से बनाना है। ये बहुत अच्छी शोरबे वाली मछली तैयार होती है, या मछली का सालन भी आप इसको कह सकते हो। आपने इसको ज़रूर बनाना है। इसके लिए मैंने 1 किलो फ़्रेश मछली ली है, जो कि 1 कांटे वाली है, बड़े कांटे वाली। और उसको मैंने धो के साफ़ करके नमक लगा के लेमन लगा के साफ़ करके रख दिया है। अब इसमें मैं स्पाइसेस डाल रही हूँ। 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच सूखा पिसा धनिया। ये मैंने अब इसमें डाल दिया है, क्योंकि नमक मैंने इसमें लगा दिया हुआ है मछली को, और लेमन भी लगा दिया हुआ है धोने वक्त, ताकि इसका पानी इसमें से खारिज हो जाए। और अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको किस तरीके से बनाना है। आप इसको चम्मच के साथ भी तैयार कर सकते हो, मैं हाथों से करूंगी। आप भी इसको बेहतर है कि मसाले को हाथों से लगाएं, चम्मच के साथ अगर आप लगाना चाहते हैं लगा लें, क्योंकि कांटे के डर से लोग चम्मच के साथ इस्तेमाल करते हैं। और मैं सिर्फ़ हाथों से मसाला तैयार कर रही हूँ मछली में। अब मैंने एक बड़ा तवा लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और उसको मैंने फ्लेम ऑन करके रख दिया है। अब मैं इसमें मेथी दाना थोड़ा सा लूँगी और उसको मैं ऑयल में कड़कड़ा लूँगी। ये देखें, मैंने थोड़ा सा मेथी दाना लिया है और उसको मैंने तवे पे ऑयल में डाल दिया है। अब जो मैंने फ़िले मसाला लगा के तैयार किए थे मछली के, वो मैं एक एक करके तवे पे रख दूँगी, जिनको मैंने अभी हाथों से मसाला लगाया था। और अब मैं इसको तवे पे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और ये मेथी दाना जो मैंने आपको दिखाया है, इसे ज़रूर डालिएगा। इसके बाद मैं कढ़ाई लूँगी, उस कढ़ाई में 6-7 दरमियाने साइज़ के टमाटर लूँगी और उनको फ्रंट से काट लूँगी, और फिर इसके 4 कट लगा के कढ़ाई में रख दूँगी। इसी तरह दूसरे टमाटर भी मैं कट लगा के कढ़ाई में रख दूँगी। और फिर मैं इसको बताऊँगी कि अब आपने क्या करना है। कढ़ाई में आपने 1 कप ऑयल डाल देना है और फ्लेम ऑन कर देना है, और आपने आंच इसकी धीमी रखनी है। और 1 टीस्पून भर के नमक का भी इस पे हमने डाल देना है। और फिर हम इसको हल्की आंच पे टमाटरों को फ्राई करेंगे और कुछ देर के लिए इसको ढक देंगे, ताकि इसका छिलका आसानी से उतारा जाए। अब ये देखें, कुछ देर बाद मैंने ढक्कन उठा के देखा है, तो चमचे के साथ निकाल के इसको चेक करें कि इसका तमाम छिलका कितनी आसानी से टमाटरों का उतारा जा रहा है। और फिर मैं इसकी तमाम टमाटरों की प्यूरी तैयार करूंगी जूसर ब्लेंडर में। अब ये देखें, इसकी प्यूरी तैयार हो चुकी है। जो ऑयल कढ़ाई में बच गया था, उसमें कुटी हुई सब्ज़ मिर्च, 3-4 सुरख मोटी मिर्चें, 1 तेज़पात का पत्ता, 1 टेबलस्पून ज़ीरा सफ़ेद इसमें डाल के इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी। अदरक लहसुन का भी 1 टेबलस्पून कूट के मैं डाल देती हूँ, और इसके बाद इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी, ताकि ये मसाला जब खुशबू देने लगेगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमने अगला स्टेप क्या करना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मैं इसमें 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून पिसा सूखा धनिया और 1 टीस्पून हल्दी डाल दूंगी। तो नमक मैंने टमाटरों में पहले डाला हुआ है, इसलिए नमक आप हस्ब ज़रूरत देखिएगा। अगर तो पूरा है ठीक है, अगर नहीं तो आप डाल सकते हो। अब ये देखें, इस मसाले को मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। आप भी इसको इसी तरीके से मसाले को तैयार कीजिए। अब जो मैंने टमाटरों की प्यूरी छिलका उतार के तैयार की है, वो भी इसमें डाल दूँगी, ताकि ये अच्छी सी करी तैयार हो जाए फ़िश के लिए। अब मैं इसको भी अच्छे से पकाती रहूँगी, ताकि ये मसाले में यकजान हो जाए
और इसकी तमाम अफादियत इसमें शामिल हो जाए। अब ये देखिए मैं इसमें अच्छे से माशाल्लाह से हमारी प्यूरी तैयार हो चुकी है। मछली के साथ कुछ सिरे भी मिलते हैं, वो अक्सर लोग डाल लेते हैं, अक्सर लोग फेंक देते हैं, लेकिन ये शोरबे वाली करी वाली मछली बनने लगी तो इसमें आप सिरों को नहीं फेंका करें, वो भी डाल लिया करें। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही सेहतमंद शोरबे वाली मछली तैयार होती है सिरे डालने से। अब मैं इसको सिरों को डाल के इसमें पानी लगा दूँगी ताकि ये अच्छे से इसमें इसका सूप तैयार हो जाए मसाले में। अब ये देखिए ये हमारी फ़िश तैयार हो चुकी है और ये शोरबे वाली करी वाली फ़िश तैयार हो गई है। आपने बहुत अच्छी फ़्रेश फ़िश लेनी है और उसको अच्छे से साफ़ करके धो के इसी तरह मेरे तरीके से बनाना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। अब आप भी इसको इसी तरीके से बनाइएगा और जो घर में बीमार हैं, मरीज़ हैं, बूढ़े हैं, उनको ये शोरबे वाली मछली लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह उनको अल्लाह ताला सेहतमंद कर देगा और ऐसी चीज़ें आप ज़रूर बनाया करें। ये देखिए अब जो शोरबा है वो भी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ बॉल में। अब तकरीबन जो मछली हमने तैयार की है ये तकरीबन 1 किलो है और इसको मैं शोरबे वाली फ़िश करी तैयार कर रही हूँ। अब मैं इस बॉल में तमाम मछली सर्व कर दूँगी और आप भी देखिए कितनी ज़बरदस्त और कितनी शानदार मज़ेदार हमारी फ़िश तैयार हो चुकी है और कोई इसमें इतना टाइम भी नहीं लगा और अच्छे से हमने इसको तैयार कर लिया है। आप इसको गौर से देखा करें और ज़रूर बनाया करें शुरू से लेके आखिर तक। जो बच्चे सीख रहे हैं वो भी देखा करें, इंशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा बनाएंगे। अब ये देखें हमारी मछली बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आप इसको ज़रूर बनाइएगा और घर वालों को, मेहमानों को आप इसको चावल के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं आपको ये मछली सर्व करके प्लेटर में बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह तैयार करना है। मेरे पास बॉयल चावल थे जो मैंने 7 बॉयल किए थे और उनको मैंने प्लेटर में डाल दिया है और ये फ़िश इसमें डाल के और इसमें करी डाल के फ़िश की आपको दिखा रही हूँ। आप भी इसको इसी तरह तैयार कीजिए और ये चावलों के साथ बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली बॉयल चावलों के साथ। और आप देखिए खाने के बाद आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे और ज़रूर बनाएंगे। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे और आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे और आप लोग भी खुश रहें और ज़रूर मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए।